माँ को मारते हैं। अरे धिक्कार तुम्हारे जीवन में। जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा उस माँ का चरणामृत पीना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, माँ यदि मैं अपने शरीर की चमड़ी उतार कर तुम्हारी जूती बना दूं तो भी कम है। माँ की महिमा अपार है। अपनी माँ और अपने पिता को सुख देना चाहिए, उन्हें भगवान मानना चाहिए। और माता पिता को भगवान मानकर सेवा करने से पुंडरीक जी यहाँ थे महाराष्ट्र में, तो आज भी विठ्ठल भगवान जो खड़े ना, माता पिता की सेवा से रीझ कर पुंडरीक जी को दर्शन देने के लिए आए थे। जो माता पिता की सेवा नहीं करता वो कभी प्रकाशित नहीं हो सकता, उन्नति को प्राप्त नहीं होता। आज ऐसे नीच बच्चे हैं कि जिस माँ ने जिस पिता ने पाला उन्हीं को टुकड़े टुकड़े के लिए बाहर फेंक देते हैं, उनको मारते हैं, अनाथालय में छोड़ जाते हैं। अगर वो बिस्तर में टट्टी किए तो डंडा से मारते हैं। ये बिस्तर में तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें साफ करके इतना बड़ा बनाया, और आज उस माँ को सेवा का अवसर पड़ा तो तुम डंडा मारते हो, गाली देते हो, अपमान। ये बड़े नीच लोग हैं ऐसे कि नरकों में बड़ी दुर्गति होती है जो अपने माता पिता को मारते पीटते। मातृदेवो हो पितृदेवो हो। माता पिता को सुंदर वस्त्र, सुंदर भोजन, औषधि, जब तक उनका शरीर न पूरा हो जाए तो एक छोटे नौकर की तरह उनकी सेवा करें कि देख ले उनका आशीर्वाद। माता पिता का बड़ा आशीर्वाद काम करता है, पूरे जीवन भर काम करता है। जब हमारे पिताजी हमको घर लेने के लिए आए तो चुपचाप बैठा रहा, उनका एक खड़े हो। वो बड़े शासन युक्त थे और धर्मात्मा पुरुष थे। खड़े हो गए, रामचरितमानस सामने रखे हुए थे, खड़े हो गए। क्या नाटक, क्यों घर से भागा? तो उनका बड़े भैया कहते थे, चूंकि चाचा उनको बड़े भैया कहते थे तो हम सब बच्चे बड़े भैया ही कहते थे। उनका बड़े भैया, हम भगवान का भजन करेंगे, घर में नहीं रुकेंगे। अरे उनका चलो हो गया भजन, चलो घर में चलो, वही भजन करो, खाओ पियो। हम लोग भजन नहीं करते क्या? हम लोग भी तो करते। हम काम ऐसा भजन नहीं करें, आजीवन भगवान का भजन करें। वो घर में नहीं जाएंगे तो पक्का, उनका पक्का घर में नहीं जाएंगे। ऐसे दोनों हाथ से ऐसे छाती से लगाया, राम राम राम, ऐसे 3-4 बार राम राम कहते, पीठी में हाथ फेरा और बोले जाओ जहां बैठोगे पुष्पों की वर्षा होगी। उनका आशीर्वाद। तो आज गली चलते हैं तो फूलों की वर्षा होती है। तो वही पिता के वचन, पिता का आशीर्वाद। हम माता पिता के आशीर्वाद से ही इस मार्ग में चले, ऐसा मनमानी नहीं चले। और बस बचपन से गुरु की कृपा का आश्रय लेकर, गुरु चरणों का आश्रय लेकर, गुरु जी की दिखाए हुए मार्ग से ही चले। इसलिए हमें लगता है कि अपने मनोरथों को, अपनी कामनाओं को दबाकर अपने माता पिता की इच्छा की पूर्ति करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। जिनके माँ है यार प्यार कर लो, नहीं तरसना पड़ता है पूरी जिंदगी। या तो भगवान और या माँ, दूसरा कोई नहीं। माँ है, वो गुस्सा दिखाएगी लेकिन वो दूध मलाई डाल के लाके खिलाएगी। वो प्यार का संसार में, वो प्यार संसार में थोड़ी, जो माँ का प्यार। ऐसी माँ को लोग मानते हैं। जिस माँ ने अपना रक्त दूध बना के पिला दिया, उस माँ की पूजा करनी चाहिए या मारना चाहिए? पता नहीं कैसे मूड बुद्धि के लोग हैं, डंडे से थप्पड़ से माँ को मारते हैं, अनाथालय में छोड़ जाते हैं। ऐसा नहीं। अब तुम्हारा अवसर आया है, अब तुम उनकी सेवा करो। जब तो तुम सेवा लायक नहीं थे तो उन्होंने सेवा की। उस माँ की उस ममता को याद करो, उस सेवा को याद करो और उसकी सेवा करो। कभी भी 5 रुपया चाहिए अम्मा, पिताजी से तो मांग नहीं सकते, हमें आज स्कूल में ऐसा करना है, देखो सब व्यवस्था करते। और कहाँ से व्यवस्था करके किसान आदमी के घर में वो 5 रुपया लग देते, चुपचाप कोई जान न पावे। ऐसा माँ जैसा प्यार यार हमें तो कहीं संसार में नहीं दिखाई। सब स्वार्थ से प्यार करते हैं, निस्वार्थ माँ प्यार करती है। मेरा बेटा सयाना हो जाए, मेरा बेटा पुष्ट हो जाए। स्वयं न खाकर अपने बच्चे को खवाने की जो आदत है वो माँ में है। अच्छे पदार्थ बच्चे को खवा दिया, आप नमक रोटी खा के गुजारा करें। ये माँ का प्यार हमें तो लगता है कि अगर माँ हो तो हम कह रहे हैं फिर और किसी भगवान की जरूरत नहीं है। अपनी माँ की पूजा कर लो, सबकी पूजा हो गई। माँ साक्षात भगवान का स्वरूप है। कल्याणी जी, पूना से राधे राधे। महाराज जी, क्या हम निश्चय और साधना के बल पर इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं? इसके लिए भगवान की कृपा अनिवार्य है? भगवत कृपा की आवश्यकता है। भगवत कृपा से ही वो साधना बनती है जिससे भगवत प्राप्ति होती है। जो साधना हम करते हैं उसमें एक मलिनता रहती है। मैं करता हूँ, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। मैं साधना करता हूँ, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। जब तक ये मैं करता बचता है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवान की कृपा से साधना हो रही है तो ये अहंकार धीरे धीरे भगवान के चरणों में समर्पित होता जाता है। जब ये अहंकार भगवान को समर्पित हो जाता है
तब वो निर्मल मन भगवत साक्षात्कार करने, भगवान बहुत परम पवित्र है, तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परम पवित्र परमात्मा उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है और वो उसी आनंद में हर समय निमग्न रहता है। जैसे कोई बहुत अफीम गहरी पाए हो तो आँख खुलना मुश्किल हो जाए, वो अब नशे में डूबा, ऐसे भगवान का विचित्र नशा होता है, उस नशे में डूबा रहता है हर समय, नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीला में। तो जो साधना है, जब हम कृपा से साधना देखते हैं, वो भगवत प्राप्ति की योग्य हो जाती है। और जब हम साधना कर रहे हैं और कृपा का आश्रय नहीं लिए, तो हमको गिरना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ये हमको गिराएंगे, तब हम रोएंगे, फिर कृपा का आश्रय लेंगे, तब फिर साधना जो शुरू होगी वो भगवत प्राप्ति कराएगी। मीनाक्षी मौर्य जी, लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है जिससे साधक को बचना चाहिए? अहंकार। और भी बाधाएं हैं, परिवार से मोह होना, रुपए का महत्व होना, मान प्रतिष्ठा होना, पर ये सब धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। अहंकार जब तक बना रहता है तब तक जीवत्व बना रहता है, जब तक अहंकार रहता है तब तक सारे दोष बने रहते हैं। संस्कृत मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। मोह है तो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, धन के प्रति प्रियता है, धीरे धीरे वैराग्य हो जाएगा। जो साधना भागवती है इसमें भी अहंकार बना रहता है। ये अहंकार जब तक गलित नहीं होता तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। तो भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है देहाभिमान, अहंकार। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं भोग रहा हूँ, मैं ऐसा करूंगा, मैंने ऐसा कर लिया। ये जो भगवत प्राप्ति में बाधा है, अहंकार। नहीं, कोई पूछ नहीं रहा तो आप अपने आप क्यों बता रहे हैं? आप अपने मुख से अपनी साधना को क्यों बता रहे हैं? यही चीज हमारे भगवत प्राप्ति में बाधक है। इसी को शांत रखना चाहिए, इससे देहाभिमान पुष्ट होता है। ये बातें मैंने, जब कोई दूसरा कहे महाराज जी 12 ज्योतिर्लिंग की, अरे हमारी कहाँ समर्थ है, तो भगवान शंकर की कृपा से हो गया, ये तो गुरु जी की कृपा से हो। चुप, अपनी बात कहे ना। अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो उसे काट दे कि मेरी कहाँ सामर्थ्य थी, तो गुरु जी की कृपा से हो गया। भगवान शंकर चाहते थे तो उनके दर्शन हो गए, नहीं हमारी सामर्थ्य कहाँ। ऐसे दैन्यता से अहंकार को काट करके भगवान की प्राप्ति की जाती है। अहंकार सबसे बड़ी बाधा है भगवत प्राप्ति होने में। अहंकार रूपी महल में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब रहते हैं। अहंकार नष्ट हुआ, मूल जड़ नष्ट हो गए तो सब ऊपर की डाले पत्ते सब सूख गए। अहंकार नष्ट हो गया तो निष्काम हो जाएगा, वो वैराग्यवान हो जाएगा, वो शुद्ध ज्ञानी हो जाएगा, वो भगवत प्रेमी हो जाएगा। मूल है अहंकार का नाश होना, और ये सत्संग से और गुरु चरणों का आश्रय लेने से और सबके प्रति नमन भक्ति करने से ये नष्ट हो जाता है। पहला खूब सत्संग करो, दूसरा गुरुदेव के चरणों का आश्रय ले लो, और हर काम हमारा गुरुदेव की कृपा से होता है। और जो भी मिले उसको नेत्रों से प्रणाम करो, सबको, सब कोई भी आए तो पहले उसे प्रणाम करो, फिर मृदु भाषा से उससे वार्ता करो, क्योंकि सबके हृदय में भगवान विराजमान है। अगर ऐसा करोगे तो आपका अहंकार गलित होता चला जाएगा। जो आपसे ना बोले उससे आप जरूर बोलिए, जो आपसे द्वेष करे आप उससे प्रेम कीजिए, उल्टा, तब आपका अहंकार नष्ट हो जाएगा। मान लो कोई अभिमान से हमसे नहीं बोल रहा, द्वेष कर रहा, अपनी तरफ से राधे 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 राधे, आपका काम बन गया, आपका अभिमान नष्ट हो रहा है, उसका बढ़ रहा है। अपना अहंकार मिटा देना ही साधना है। अहंकार नहीं मिटा तो कुछ हाथ नहीं लगा। वो पुण्य लोक मिल जाएंगे, तप लोक मिल जाएंगे, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तभी मिलते हैं जब देहाभिमान, ताते करें कृपा निधि दूरी। इसलिए भगवान कृपा करके अपने भक्त का अहंकार नष्ट कर देते हैं। सेवक पर ममता अति भूरी, भगवान अपने सेवक पर बड़ी ममता रखते हैं, बड़ा प्यार रखते हैं। इसलिए जिस साधक के हृदय में अहंकार होता है वो अहंकार चूर चूर हो जाता है, फिर वो दैन्य होकर भगवान की शरण में रहता है। जयेश दुबे जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूजा या साधना के समय ईश्वर के प्रति जो भाव आता है महाराज जी, वो मतलब उनके प्रदत्त होता है या खुद से आता है, और इसी भाव में स्थित कैसे रहा जा सकता है? नहीं, पूजा और साधना के समय अच्छे ही भाव थोड़ी आते हैं, गलत भाव भी आते हैं। एक भाव नहीं रहता, एक भाव तो सिद्धों का रहता है। साधकों में कभी अच्छे भाव आते और रोना आ जाए, पूजा करते करते और नाम जप करते करते आनंद में रोना आ जाए, और उसी क्षण और गंदी बात आ जाए,
जिस समय आप रो रहे हैं उसी समय गंदी बात आ जाए। तो वो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के प्रभाव से अंतःकरण में भाव उठते रहते हैं। अभी वो दिव्य भाव नहीं है। वो एक बार भाव उत्पन्न होता है तो ये सब त्रिगुण माया के भाव शांत हो जाते हैं। जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीव ही भेद कहो कस। ईश्वर और जीव में भेद नहीं रह जाता, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। इसलिए अभी इन भावों का ज्यादा आदर मत करो, चुपचाप नाम जप करते हुए आगे बढ़ो। अभी ये मायाकृत भाव है, अभी ये भक्ति वाले भाव नहीं है। सत्वगुण आया तो रोना आ गया, सत्वगुण आया तो आनंद आ रहा भजन में, और उसी समय रजोगुण काम प्रवृत्ति आ गई, उसी समय गंदी बात आ गई। ये मन का अभी गंदा स्वरूप है, अभी निर्मल स्वरूप नहीं। जब निर्मल स्वरूप आएगा तो एक भाव रह जाएगा, केवल भगवत भाव। ये और कुछ स्फुरना ही नहीं हो रही, एकमात्र भगवान की स्फुरना। वो बात समझ में आती, वो बात महिमा। अमृथा